इंडिया के बाहर पैसा भेजना है, मतलब जिसे फॉरेन रेमिटेंस भी बोलते हैं। तो इसमें कंप्लाइंस क्या क्या होता है यार? इसमें एक कंप्लाइंस होता है 15 CA 15 CB। क्या ये सभी को प्रोवाइड करना होता है? क्या इसको सभी को फाइल करना होता है? क्या मुझे छूट मिल सकती है? और अगर क्या 15 CA कब भरना है, 15 CB कब भरना है? इसमें भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, ABCD क्या होता है? फॉरेन रेमिटेंस करना है, अब हमें 15 CA 15 CB। अब हम तो कॉमर्स बैकग्राउंड से है नहीं, तो कैसे पता करें? तो कोई बात नहीं है, आप यूट्यूब, गूगल, सोशल मीडिया, ये सब कब काम आएंगे। तो मैं भी आज आपके साथ यही डिस्कस करने के लिए हूँ कि 15 CA 15 CB क्या होता है, कब यूज़फुल होता है एंड आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा। सो सबसे पहले देखते हैं कि 15 CA एंड 15 CB क्या होता है। आप जब भी कभी फॉरेन रेमिटेंस करते हैं इंडिया के बाहर की, तो क्योंकि हमारी फॉरेन करेंसी इंडिया के बाहर जाती है, तो कंप्लाइंस वहाँ पे कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। उसी उसी के लिए हमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं। उन्हीं में से है एक 15 CA एंड सेकेंड है 15 CB। 15 CB आपको एक कोई फॉर्म नहीं होता है, ये एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब आपका CA प्रोवाइड करवाता है। उसमें चीज़ का सर्टिफिकेट होता है कि हाँ, अगर इस पे कोई डिडक्शन है, अगर इस पे कोई टैक्स रेट थी एप्लीकेबल, तो वो टैक्स रेट इस पे डिडक्ट कर दिया गया है। तो उसी का सर्टिफिकेट होता है, उसमें आपका कोई पार्ट नहीं होता है। लेकिन 15 CA जो होता है वो उसमें आपका पार्ट कुछ ज़्यादा हो जाता है। सो 15 CA क्या होता है कि जब भी आप कभी रेमिटेंस करते हैं इंडिया के बाहर फॉरेन करेंसी के लिए, तो आपको 15 CA फाइल करना होता है। इसमें अब आपके डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं, जैसे 15 CA फॉर्म A, 15 CA फॉर्म B, 15 CA फॉर्म C, 15 CA फॉर्म D। तो अब आपको कौन सा फॉर्म भरना होता है कि A कब भरूँ, B कब भरूँ, C कब भरूँ, D कब भरूँ। तो चलिए वो भी जब भी हमें किसी फॉरेन पर्सन को जो कि NR है, उसे जब कोई पेमेंट करना होता है और अगर उस पर कोई टैक्स, मतलब उसकी अमाउंट अगर टैक्सेबल होती है, तो उस केस में हमें 15 CA भरना होता है। सो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर वो चार्जेबल नहीं है वो अमाउंट टैक्स के लिए, तो हमें उस कंडीशन में 15 CA भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब इसमें डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं 15 CA ABCD। तो ए तो आपको तब भरना होता है जब आपकी अमाउंट जो है इन इंडियन रुपीज़ 5 लाख रुपए से कम होती है। तो उस केस में आप 15 CA भर दीजिए, आपको CB भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड, अगर आपकी अमाउंट 5 लाख रुपए से ऊपर है, तो आपको 15 CA का पार्ट D एंड उसके साथ 15 CB जो CA का सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको फाइल करना होता है। अब कई ऐसी कंडीशन आती है, कई ऐसी सिचुएशंस आती है जिनमें वो अमाउंट चार्जेबल तो है, लेकिन कुछ टाइम के लिए उनको एग्जम्पशन दी गई होती है। उस एग्जम्पशन अगर दी गई है कुछ टाइम के लिए, तो वो चार्जेबल तो है ही ना, कुछ टाइम के लिए एग्जम्पशन दी गई है, तो आपको फिर 15 CA उसमें भी भरना होगा, लेकिन आपको सिर्फ पार्ट D भरना होगा। आपको CB की उसमें भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट आता है कि आपको, जैसे कि कई बार हायर टैक्स रेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो पर्सन होता है वो ये बोलता है कि नहीं, मेरे ऊपर कम टैक्स रेट होनी चाहिए, तो उसके लिए कई सर्टिफिकेट उसे इशू किए जाते हैं। जैसे 197 के अकॉर्डिंग सेक्शन इनकम टैक्स सेक्शन 197 के अकॉर्डिंग, कुछ 195 के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई ऐसा सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ है या फिर NR ने ऐसा इशू करवाया है, तो उस केस में आपको फॉर्म 15 CA पार्ट B उस कंडीशन में आपको फाइल करना होता है। तो ये बात कर लिया हमने कि 15 CA B C D ये सब हमें कब फाइल करना होता है, एंड 15 CB जो होता है वो हमें कब फाइल करना होता है। लेकिन अब आगे बात आती है, क्या हमें ये ऑनलाइन फाइल करना होगा या फिर ऑफलाइन भी हम इसको फाइल कर सकते हैं। तो इसमें आपको दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं, आप चाहे तो इसे ऑफलाइन भी भर सकते हैं। बेसिकली ये दोनों फॉर्म आपको इसीलिए फाइल करने होते हैं कि अगर किसी पे TDS की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो अमाउंट चार्जेबल है, तो वो फॉरेन पर्सन तो यहाँ पे आके उस पर टैक्स देने से रहा,
तो उस पे हमें टीडीएस काटना होता है डोमेस्टिक के, हम फिर गवर्नमेंट को जमा करवा पाए। तो उसी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कि ये टीडीएस कट चुका है या नहीं, ताकि जब हम फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हों, जब हम ऑथराइज्ड डीलर के पास जाएँ तो वो देख सके कि हाँ 15 CA 15 CB भर के आया है, मतलब इस पे अगर कोई टैक्स की रिक्वायरमेंट थी, टीडीएस की रिक्वायरमेंट थी, तो उसको कंप्लाई कर लिया गया। तो बस उसी की कंप्लायंस को देखने के लिए, उसकी फॉरेन रेमिटेंस को देखने के लिए हमें ये फॉर्म फाइल करना होता है। इसके आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है कि ये क्यों फाइल करना होता है, बस इसकी इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। सो ये था मेरा आज का वीडियो अबाउट 15 CA 15 CB। मैं यहाँ आपके साथ नए नए इंसाइटफुल थाट्स, नए नए इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन लाती रहती हूँ, जो कि मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वे में बताने की कोशिश करती हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम आपका बचा सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सो अगर आप ऐसे ही नए नए इंसाइटफुल थॉट्स एंड इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड कुछ और वीडियोज़ भी है, अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।